कानून आदमी औरत के लिए अलग अलग नहीं होता, सबके लिए एक समान होता है। और आप क्यों बेकार में बात को बढ़ा रहे हैं, जबकि गलती उसकी है, मेरी नहीं है। तुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही? नहीं, हाँ घबराहट तो नहीं पर नर्वसनेस हो रही है। अच्छा, कोई फर्क है दोनों में? हाँ है, नर्वसनेस मतलब कि ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं, और घबराहट मतलब कि बोल भी पाऊंगा या नहीं। तू कुछ ज्यादा ही फिलोसफिकल नहीं हो गया आजकल? ये प्यार, इश्क, मोहब्बत का कमाल है मेरे भाई। डायलॉग मत मार, जो करना है ना उस पे ध्यान दे। उसके लिए मैं श्योर हूँ, तू देखना उसका जवाब हाँ ही होगा। तू क्वेश्चन पूछ पाएगा तभी तो वो आंसर देगी ना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू पूछ ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पूछ पाऊंगा? इतनी तो रिहर्सल्स कर चुका हूँ, तू देखना कोई गड़बड़ नहीं होगी। एनीवे, तू ये बता कि मैं लग कैसे रहा हूँ? वैसे ही लग रहा है जैसे नॉर्मल लगता है, नथिंग स्पेशल। यार थैंक्स। देख, तुझे जो भी करना है ना सोच समझ के कर। मतलब अगर लास्ट मोमेंट पे भी तुझे लगे ना कि प्रपोज नहीं करना तो मत करना, क्योंकि अगर प्रपोज कर भी देगा और अगर वो हाँ कर भी देगी तो अल्टीमेटली तो ब्रेकअप ही होना है ना। ओ नस्तामस, भविष्यवाणी करना बंद कर और चल मेरे साथ, रास्ते में तुझे भी फेंकता हुआ जाऊंगा। मतलब टॉप करता हो जाऊंगा मेरे भाई। चल अब। लो जी लो, आ गए थानेदार साहब। राम राम से थानेदार साहब। राम राम। अब ये फैसला करेंगे कि गलती किसकी है। ये देखिए जी, थोड़ी ने हमारी गाड़ी ठोक दी। इतनी सी जगह मैं गाड़ी रिवर्स कर रही थी, गाड़ी चलानी आवे ना है, गलती इसकी है जी, नुकसान हमारा हो गया। एक मिनट साहब, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। मैं एक्चुअली गाड़ी रिवर्स करी थी, इनका ड्राइवर आगे से आ रहा था, इनको मेरी गाड़ी दिखी नहीं और इन्होंने मेरी गाड़ी ठोक दी। मैंने हॉर्न भी बजाया था। अब आप इसमें बताइए मेरी गलती कहाँ है? गलती इनकी है, फिर भी इल्जाम मुझ पे लगा रहे हैं। ठीक है, आप थाने चलिए, इसका फैसला हम थाने में करेंगे। मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल कर दे दीजिए, पहले मैं उनसे बात करना चाहूंगी। देख, फोन उठाइए नैतिक। जल्दी चलिए मैडम। हाँ बस 1 मिनट। ओके बाय। ओके बाय। अरे ऑल द बेस्ट तो कह दे मेरे भाई, बिना कोई डिप्रेसिंग बात किए बोलना। ओके थैंक यू। हेलो हेलो डुगू, कहाँ हो तुम? मम्मा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, वो मेन मार्केट की जो पार्किंग है ना वहाँ पर आ जाओ जल्दी से। मम्मा पर हुआ क्या है, प्लीज बताइए। सब ठीक है बेटा, तुम आओ जल्दी से, आओ मैं बताती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं आता हूँ। तारा भी आने वाली होगी। आई शुड कॉल हर कि वो थोड़ा लेट आए। क्या करूं, एक तरफ तारा और दूसरी तरफ मम्मा। अजीब है, हमें यहाँ बुलाकर खुद पहुंचा ही नहीं है और ये भी नहीं बताया कि बुलाया क्यों है, वो भी इस गार्डन में। ये नेटवर्क भी ना। मैडम आप थाने चलिए। या मैंने कहा ना आपसे, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ आपके साथ। और आप मुझे ही क्यों कह रहे हैं? इनसे भी कहिए ना, इनके ड्राइवर की गलती है। थाने तो दोनों को ले जा रहा हूँ मैडम जी, ये बुजुर्ग हैं, इन्हें तकलीफ नहीं दूंगा। ना ना रहने दो थानेदार साहब, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने का क्या पता है ना जी। ये तो आज की नारी है, हमारी आजादी, हमारी इज्जत, बस यही कुछ पता है ना, यही कुछ सिखाया गया ना। फर्ज और कानून के बारे में है तो तब पता चले ना उन्हें।
जब मर्दों से बराबरी करने से फुर्सत मिले ने, औरत होके मारे से जुबान लड़ा रही है। शर्म हया तो जैसे आजकल के जमाने में बची ना है। देखिए प्लीज, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आप बड़े हैं और हमें बड़ों की इज्जत करना सिखाया गया है। इसलिए प्लीज मेरी आपसे विनती है, आप प्लीज आराम से बात कीजिए। इस तरह चिल्लाने का हक नहीं है आपको मुझ पे। ना तो तू मारे को जाने है छोरी, और ना ही मारे हक। इसलिए तू तो रहने ही दे। मारे को तमीज सिखाएगी तू? तेरी भलाई इस वक्त इसी में है कि तू चुप रह, चुप। उस दिन अपनी दुकान में अपने मन मुताबिक चाय बना के मुझे पिलानी चाहिए, मैंने मना कर दिया तो मुझे चुप करा दिया थी, और आज बदला निकालने के लिए हमारी गाड़ी ठोक दी। आगे क्या करेगी राम जानेगी। मैं तो कहता हूँ जी, इसे ले चलिए थाने। 3-4 दिन चक्की पीसेगी ना, तब अकल ठिकाने आएगी। चुप हो जाइए आप। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी मम्मा से इस तरह से बात करने की? मम्मा? लो जी, आ गया थानेदार साहब, माँ का लाडला। चलो ठीक है ना, पता तो चला कि इस घर में मर्द भी हैं। हमारे घर में तो मर्द हैं, लेकिन लगता है कि आपके घर में औरतें नहीं हैं। तभी उनसे किस तरह से बात की जाती है उसका तरीका नहीं आपको। मारे को तरीका सिखाएगा तू? मारे को? और पहले जमीन से पूरी तरह बाहर तो निकला छोरा, फिर बात करियो मारे से। बदतमीज, बदजुबान, जैसी माँ वैसा ही बेटा। बड़ों से बात कैसे करते हैं ये तक ना पता है। और कुछ तो शर्म कर छोरा, तेरे दादा की उम्र का होऊंगा मैं। उम्र का लिहाज है मुझे, इसलिए सिर्फ बोल रहा हूँ। ये तो मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करने वाले इंसान को मैं छोड़ता नहीं। तुम मारे को धमकी दे रहा है छोरा, मारे को? और तेरी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा से इस तरह से बात करने की? दुगु प्लीज इनसे बहस मत करो। देख लिया थानेदार साहब, ना ये तमीज सिखाई है छोरे ने। अभी भी कह रही है छोरे से कि इनसे बात ना करो। ये ना निकले मुंह से कि बड़े हैं, जरा तमीज से बात कर लो। ये है जी इनके संस्कार, ये है जी इनकी तमीज। जब माँ ऐसी है तो बेटे से कोई क्या उम्मीद करे? अरे को देखकर साफ पता चल रहा है बेटा, अरे खानदान का भी और थारी परवरिश का भी। और ये बात तो बच्चा बच्चा जाने है कि जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हों तो छोटों को बीच में ना बोलना चाहिए। ये बात किसी ने ना सिखाया है, लेकिन मुझे ये भी सिखाया है कि अगर कोई बड़ा किसी के साथ कुछ गलत करे या फिर किसी औरत के साथ बदतमीजी करे तो उसे रोकना और उसे सही रास्ता दिखाना वो भी हमारा फर्ज है। आप मेरी परवरिश की चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से हुई है और मुझे उस पर गर्व है। आप अपनी चिंता कीजिए। देखो ये बात बढ़ती जा रही है। सर मैं अपनी गलती मानती हूँ, प्लीज इस बात को यही खत्म कर दीजिए। बाबूजी बात को यही रफा दफा कर दीजिए। वो अपनी गलती मान रही है, केस के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? ना जी ना थानेदार साहब, ये बात जो है यहाँ तक ये औरत के कारण ही पहुंची। यही अपनी गलती मान लेती। देखिए गलती मैंने आपसे कहा ना, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना मैं भरने को तैयार हूँ, पर इस बात को यही खत्म कर दीजिए। राम राम।
नक्श, आप कहाँ रह गए? डुग्गू, अब छोड़ो इस बात को, अब तुम भी गुस्सा थूक दो, चलो। कैसे लोग हैं मम्मा, एक तो गलती करते हैं और ऊपर से ऐसी बातें करते हैं। पता नहीं इनकी फैमिली इनको कैसे बर्दाश्त करती होगी। बहुत ही अजीब सोच है इनकी। आई नो डुग्गू, मेरे मन में भी यही सवाल आया था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। पहली बार मतलब आप उनसे पहले भी मिल चुकी हैं? हाँ, रेस्टोरेंट में। खैर चलो छोड़ो ये सब, हमें कौन सा रोज रोज मिलना है उनसे, और ना ही मेरी मम्मा से कोई बदतमीजी करे ये बात मैं कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि वो किसी से भी लड़ सकता है। मेरा बेबी। मम्मा क्या करें आप, ये मार्केट है और यहाँ पर लड़कियाँ भी है, वो मेरी मार्केट खराब मत कीजिए। अच्छा जी, मैं तुम्हारा मार्केट खराब नहीं कर रही हूँ, बल्कि बना रही हूँ। लड़कियों को यही सब अच्छा लगता है, ऐसी लड़की पसंद है जो उनकी और उनके मान सम्मान की रक्षा करे, उनके लिए स्टैंड ले। सुना तुमने? ऐसे तुम्हारे पापा तो मैं ऐसे देखते ना तो उन्हें भी बहुत खुशी होती कि उनका बेटा कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब चले? हाँ लेकिन सुनो मेरी बात, प्लीज घर में इस बारे में किसी से कुछ मत कहना, बेकार में ही परेशान हो जाए। मतलब आप पापा को भी नहीं बताएंगे? तुमसे मैं कुछ नहीं छुपाती। अब चले, घर ही चल रहे ना? मम्मा एक्चुअली मुझे वो कॉलेज का कुछ काम है, आप जाइए प्लीज, मैं बाद में आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, चल बाय। बाय। देखिए, आप हमें परेशान मत कीजिए, हम कह रहे हैं आपसे हमें जाने दीजिए। अरे कहाँ जाने की जल्दी है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। चलिए ना बैठते हैं, थोड़ी प्यार भरी बातें कर लेते हैं। चलिए ना प्लीज। तारा, तारा कौन है ये लोग और क्या हुआ? तुम्हारी आपको क्या लगता है हाँ कि क्या हुआ है यहाँ पर? हाँ, एक तो बस इतनी स्टूपिड सी जगह पे आपने हमें अकेले बुलाया, खुद ऊपर से लेट आए हैं। इन्हें लगा कि हम अकेले हैं, कमजोर है, तो वो जो चाहे हमारे साथ में कर सकते। लग गए अपनी आशिकी झाड़ने यहाँ पर। हिम्मत तो देखो उनकी, हमें प्रपोज कर रहे थे, तारा शेखावत को। तारा मुझे छोड़ दो, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज तारा, तारा प्लीज, तारा प्लीज। अरे हमें प्रपोज करोगे ना तुम? तारा शेखावत को प्रपोज करोगे? हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। तारा क्या हुआ बताइए, क्यों बुलाया था हमें यहाँ पे? तारा वो मुझे तुमसे वो मैंने। अब आप बताएंगे भी, हमें देर हो रही है। तारा एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। पूछना था? पूछने के लिए आपको यही जगह मिली थी ना? एनीवेज, हमें आप पहले ये बताइए कि आप इतना लेट क्यों आए हैं? एक्चुअली एक अर्जेंट काम पड़ गया था, पर मैंने तुम्हें कॉल्स किए थे और मैसेजेस भी, पर तुम तक पहुंचे ही नहीं। कैसे पहुंचेंगे? जगह देखिए, बेचारा नेटवर्क भी डर रहा होगा यहाँ पर आने से तो। आई एम सॉरी। एनीवेज, बताइए क्या काम था? वो एक्चुअली मैं कहना। क्या बकरी की तरह मैं की जा रही, कहिए ना। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हारी चैंपियनशिप कब से है और तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अच्छे से खेलना, ओके? ऑल द बेस्ट। आपने हमें ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया था? हाँ, क्यों? तुम्हें क्या लगा? Are you sure? आपको सिर्फ यही कहना था? या आई एम श्योर, और कुछ नहीं कहना था। हम क्या सोचकर आए थे और ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो आप ना इसे अच्छे से याद कर लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए, ठीक है? कि परसों हम गोवा जा रहे हैं हमारी चैंपियनशिप के लिए, ओके? गोवा?
एनीवे मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं, तुम्हें जहाँ पर भी जाना है। नो थैंक्स, हमारे पास साइकिल है। बाय। सारा हुआ है कौन वो अक्षर? आप मुझे बताइए, मैं मिलकर आता हूँ उनसे। अरे प्रॉब्लम क्या है उनकी? 2 बार बदतमीज से बात कर चुके हैं आपसे, और पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपके साथ नहीं था। इट्स ओके नैतिक, कोई बात नहीं है। जब आपको फोन नहीं लगा तो मैंने डुगू को बुला लिया था और वो जल्दी आ गया था। आप बहुत डर गई थी क्या? हाँ, थोड़ा बहुत डर तो लगा था जब वो बार बार पुलिस वाला कह रहा था कि थाने चलो थाने चलो। और आई एम सो सॉरी अक्षरा, आप मुझे एक बार कह देती, यहाँ लैंडलाइन पे फोन कर देती या फिर स्टाफ में से किसी को फोन करती तो मैं जल्दी से आ जाता आपके पास। इट्स ओके नैतिक, डुगू आ गया था। हाँ, अगर आप आते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता, बेटर रहता। क्या है ना, डुगू का तो आपको पता है, इस उम्र में ज्यादातर जोश से काम लेते हैं जबकि होश से लेना चाहिए। ऐसे में बात और बिगड़ जाती तो। आप बिल्कुल सही कह रही है अक्षरा, लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर उन अंकल का आपने मुझे बताया, उस तरह का झटका देना उन्हें बहुत जरूरी था जो कि नक्श ने दिया है। कुछ लोग कैसे होते हैं ना अक्षरा, दूसरों को नीचा दिखा के उनकी इंसल्ट करके पता नहीं क्या सुकून मिलता है उन्हें। ऐसे लोग कैसे बदल पाएंगे हम? आदत हो तो बदली भी जा सकती है नैतिक, पर ये तो सोच है, उसे कैसे बदला जाए। अच्छा, मेरा तो खून खोल रहा है, दिल करा कि ना जाके। बस नैतिक, वहाँ बेटे को चुप करा के आई हूँ और यहाँ पापा को। मैंने कहा ना, रहने दीजिए, हो गई बात खत्म, अपना मूड खराब मत कीजिए। और वैसे भी चलिए, आपके ससुराल से बुलावा आया, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। अब मुस्कुरा दीजिए ना ऐसे। अक्षरा क्या कर रही है? रेस्टोरेंट है ये। पापा बेटे दोनों एक जैसे हैं। तुझे क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया? आई एम टेलिंग यू, वहाँ जो सिचुएशन थी उसमें कोई भी नहीं बोल पाता। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मुझे लग रहा है कि तू आज नहीं बोल पाएगा। देख, वही हुआ ना। वैसे अच्छा ही हुआ। शट अप यश, अब तो मुझे लग रहा है कि ये सब तेरी मनहूस बातों का ही असर है। अरे पर अभी तो तू कह रहा था कि सिचुएशन ही ऐसी थी। हाँ, सिचुएशन तो सच में बड़ी वैसी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे झांसी की रानी या फिर माँ दुर्गा की आत्मा आ गई थी उसमें। मैं तो क्या, कोई बॉडी बिल्डर भी उसको प्रपोज नहीं कर पाता। कैसे करता ना, बेचारा डर गया होगा तुझे देखकर। क्यों, हमने क्या किया? हम तो बस उन 2 लफंगों को पीट रहे थे। हाँ, पर उसने तुझे मारते हुए देख लिया होगा। हाँ, अब समझ में आया कि वो क्यों डर गया। ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। और अब सोच के कोई फायदा भी नहीं है, जो होना था वो हो गया। बेचारा प्रपोज करने आया था और डर के वापस चला गया। अगर ऐसी बात है ना तो अच्छा हुआ कि उन्होंने प्रपोज नहीं किया। ऐसे डरपोक लोगों से तो मैं दोस्ती भी नहीं करनी। डरपोक नहीं हूँ मैं, हिम्मत तो बहुत है मुझ में, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि जलती हुई आग में अपना हाथ डाल देता। पता चला उन लड़कों के साथ साथ मेरी भी पिटाई हो गई। वो लोग तो भाग गए, लेकिन मैं तो भाग भी नहीं पाता। क्या यार, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पे। क्यों? तुझे तो खुश होना चाहिए, बल्कि तेरी भविष्यवाणी सच हो गई। अरे नहीं यार, तू प्रपोज कर देता ना तो मुझे मेरी नींद कल से वापस मिल जाती। अच्छा बता, तुझे कभी उसे देखकर नहीं लगा कि वो क्या बोलना चाहता है? पता नहीं, हमारा ना ज्यादा ध्यान इस बात पर था कि उन्होंने हमें इतनी दूर बुलाया और कुछ कहा भी नहीं। अरे पर उसने कुछ बोला नहीं तो तू उससे पूछ लेती, आराम से, प्यार से, कहीं बिठा कर। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं। नहीं सोचा तो अब सोच ले। अब कब? अब तो वो जा रही है गोवा अपनी चैंपियनशिप के लिए। कब? परसों। फिर तो सच में ज्यादा टाइम नहीं है तेरे पास। जो करना है जल्दी कर, नहीं तो बाद में पछताएगा बस। थैंक्स यार, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच में तू ही है। आई मस्ट से, आज पहली बार तूने मुझे और तारा को लेकर कोई अच्छी बात की है। थैंक्स मैन। गोवा जाने से पहले मिलना होगा भी या नहीं, और वापस आने के बाद पता नहीं सब कुछ ऐसा रहेगा भी या नहीं। आई थिंक गोवा जाने से पहले तुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। उस बेचारे ने तो बहुत ट्राई किया, पर तूने ही फालतू में उसे अपने जलवे दिखाए। तो हमें क्या पता था? और वैसे भी इसमें डरने की क्या बात है? वो पहले भी तो हमारी हॉकी के शिकार हुए हैं ना, उन्हें तो पता ही है। इसीलिए तो रिस्क नहीं लेना चाह रहा होगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा यश, ये भी मम्मा मान जाए। गोवा जाने के लिए? I don't think so. पर मम्मा बहुत कूल है यश, आई एम श्योर वो मान जाएंगी। तेरे जो लक्षण है ना आजकल, उनको कुछ ना कुछ तो आइडिया हो ही रहा होगा। मेरे टाइम में भी ना, मेरे बताने से पहले ही मॉम को सब पता चल गया था। ऐसी बातें ना छुपती नहीं है बेटा डुग्गू। मुझे छुपानी भी नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल एवरीवन। बस एक बार तारा से बात हो जाए और मुझे पता चल जाए कि
उसके मन में क्या है। तो फिर चल, जल्दी कर। यस, मैं अपनी दूसरी मीटिंग फिक्स करता हूँ। हाँ, पर किसी ढंग की जगह पर, और चाहे कुछ हो जाए टाइम पे पहुंचना। और सुन, वो कुछ भी कहे तू डरना मत, अपने मन की बात कहकर ही आना। सिर्फ अपने मन की कह के ही नहीं, बल्कि उसके मन की सुनकर भी आऊंगा मेरे भाई, आई प्रॉमिस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।